ऐसे कारण जिससे फंगल इन्फेक्शन ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं आफ्टर हैविंग अ क्लिनिकल डेटा ऑफ ओवर 10,000 पेशेंट्स जो स्किन इन्फेक्शन से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आफ्टर सीइंग सो मेनी पेशेंट्स वी अंडरस्टूड दैट देयर आर टू रीजंस। जो पेशेंट्स जिन्हें 1 साल लगने वाला था, इतना सीवियर उनका स्किन इन्फेक्शन था, वो 3 महीने और 4 महीने में कंप्लीटली क्योर हो गए हैं, और जिन्हें 3-4 महीने लगने वाले थे उन्हें 4.5 या 5 महीने लगे हैं। तो वो पीरियड एक्सटेंड क्यों हुआ है? आयुर्वेद डेफिनेटली क्योर्स इट फ्रॉम द रूट कॉज, स्पेशली सच अ सिंपल स्किन इन्फेक्शन लाइक फंगल इन्फेक्शन। बट ऐसा क्या रीजन था कि वो पीरियड जो है वो एक्सटेंड हुआ है? When the why becomes clear, the how becomes very very easy। हमने बात किया है कि क्यों और किस तरह से आयुर्वेद ऐसे तरह के स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन को बहुत आसानी से बॉडी से परमानेंटली रिमूव करने में मदद करता है। इसके कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस, कुछ हर्ब्स, होम रेमेडीज, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, डूज डोंट्स, कॉजेज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। कई पेशेंट्स ने उन्हें फॉलो किया है, उन्होंने उनके फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में दिए हैं, एंड दे आर फ्री फ्रॉम fungal infection. So I'll put the link in the description box. You can watch the video. शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2 ऐसे कारण जिससे फंगल इन्फेक्शन ठीक होने में थोड़ा समय जा सकता है। आपको पेशेंस क्यों रखना है, क्या रीजन है, आज हम जानेंगे। उससे पहले नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। फंगल इन्फेक्शन ये एक बहुत ही तकलीफ देने वाली प्रॉब्लम है। कई लोगों को काम करने नहीं जमता, सुसाइड करने का मन करता है। एवरीडे बेसिस पर हर 1 मिनट परेशान करने वाली ये बीमारी है जो आयुर्वेद से बहुत आसानी से ठीक होती है। शुरू हुआ था एक पार्ट से, प्राइवेट पार्ट से स्प्रेड हुआ है बाकी के पार्ट्स पर, और आज पूरे फैमिली को फंगल इन्फेक्शन है। ऐसे कई केसेस हम रेगुलरली देखते हैं। हमने देखा है पूरा ओपीडी है जहां पर फैमिली के हर एक मेंबर को आज फंगल इन्फेक्शन है। बहुत ही परेशान करने वाला ये एक स्किन इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन। सो 2 ऐसे कारण, बात करते हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट इज एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट। आप कोई स्टेरॉइड्स एक्सटर्नली या इंटरनली आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, और वो ट्रीटमेंट डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल छोड़नी ही है, आज नहीं तो कल आपको रोकना ही है, बिकॉज वो आपके इन्फेक्शन को सिर्फ थोड़े समय के लिए सप्रेस कर रहा है स्किन के अंदर। सो आज नहीं तो कल आपको वो क्रीम्स है या वो आपको ट्रीटमेंट आपको रोकना ही है। द कॉज इज इन द गट, द कॉज इज इन द इंटेस्टाइन, कृमि, और कई इसके अलग अलग कारण हैं, हमने डिस्कस किए हैं। और इसी तरह से अगर हम वर्कआउट करें तो ही फंगल इन्फेक्शन रूट कॉज से क्योर होने वाला है। सो आज नहीं तो कल वो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट स्टॉप तो करनी ही है। जब भी हम एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट स्टॉप करते हैं और आयुर्वेदा स्टार्ट करते हैं, या आयुर्वेदा स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट स्टॉप करते हैं, क्या होता है हम सभी को बहुत क्लियरली पता है कि आपने भी ट्रीटमेंट के दौरान कुछ दिन दवाइयां नहीं लिए होंगे। आपको पता है किस तरह से इन्फेक्शन वापस आ जाता है। सपोज 5% था, क्रीम लगाए बंद किए 6%, लगाए बंद किए 7%, अगेन लगाए अगेन बंद किए क्रीम्स और स्टेरॉइड्स, दवाइयां, महसूस किया कि वो बढ़ रहा है। या तो इन्फेक्शन बढ़ता है, या तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, या तो जैसा इन्फेक्शन था वैसा ही वापस आ जाता है, एग्जैक्टली हाउ इट वॉज इन द बिगनिंग। सो पता है कंडीशन वापस सेम हो जाती है, और अगर हम एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट बंद करें तो ईचिंग रहती ही है। तो चाहे हम आयुर्वेद स्टार्ट करें या नहीं करें, थोड़े समय के लिए हमें ईचिंग सहना पड़ता है। पेशेंस इज द की ओवर हियर। अगर हम एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट और आयुर्वेद साथ साथ में अगर वी हैव द ट्रीटमेंट्स, व्हाट हैपेंस स्पेशली इन फंगल इन्फेक्शन, ऐसा होता है कि एक पर्सन दरवाजे को बंद कर रहा है और एक पर्सन दरवाजे को खोल रहा है। या तो बंद कीजिए दरवाजे को, या तो ओपन कीजिए, या तो स्टेरॉइड्स लाइफ लॉन्ग के लिए अप्लाई कीजिए, स्किन के अंदर दबा के रखिए। कई पेशेंट्स हैं 25, 30 और 35 साल के भी ऐसे पेशेंट्स हैं कि 35 साल तक क्रीम्स लगाए हैं, और कुछ छोटे समय के लिए थोड़े समय के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से लाइफ लॉन्ग दे आर फ्री फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन। और उसे बाहर निकालिए, उसे रूट कॉज से क्लियर कीजिए। थोड़ा समय के लिए पेशेंस रखिए, लेट द इन्फेक्शन कम आउट ऑफ द सिस्टम एंड लेट इट बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द सिस्टम फॉर लाइफ लॉन्ग। सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज patience for a limited period of time. If the patients do not have patience, yes, if the patients do not have patience for a limited period of time, then again
कई पेशेंट फिर से एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट के ऊपर जाते हैं, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। यू कैन से 10 दिन 15 दिन फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पेन जो है या बर्निंग जो है या ईचिंग जो है वो सहनी पड़ती है, क्योंकि उस स्टेरॉइड्स के जो है वो जो इफेक्ट्स है उसे जाने में भी थोड़ा समय जाता है, एंड वी हैव टू बेयर इट। इट्स लाइक एन एडिक्शन, एक नशे की तरह होता है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। आयुर्वेद में गट है, कृमि है, जैसे हमने फंगल इन्फेक्शन के डूज एंड डोंट्स के वीडियो में एक्सप्लेन किए, वी हैव टू वर्क आउट ऑन द रूट कॉज। एक्सटर्नली हम कुछ दही के साथ लेप लगाने देते हैं, दही क्या करता है तो फंगल इन्फेक्शन या फंगस को बाहर बुलाता है और मेडिसिन फंगस को किल करता है। सो ऐसे कुछ पाउडर्स, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस मिक्स्ड विद कर्ड एंड अप्लाइड ओवर द स्किन। सो देयर आर वेरियस सच इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स इन आयुर्वेद व्हिच मेक श्योर दिस इज क्योर्ड फ्रॉम द रूट कॉज। नंबर 1 पॉइंट, थोड़े समय के लिए पेशेंस। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। जब भी पेशेंट फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन के लिए आते हैं, पेशेंट का कहना यही रहता है जितना समय आपको चाहिए आप लीजिए, बस ये इन्फेक्शन एक बार ठीक हो जाए, जड़ से ठीक हो जाए। बट जैसे ही पेशेंट को पहले 5 दिन या पहले 10 दिन में अमेजिंग या बहुत अलग सा रिजल्ट दिखाई देता है, जो ना सिर्फ फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा पर अलग अलग साइकेट्रिक कंडीशंस है, नेफ्रोलॉजी के कंडीशंस है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, पेनफुल कंडीशन, साइकेट्रिक कंडीशन, अलग अलग तरह के कंडीशन में जैसे ही पेशेंट को पहले 5 दिन 10 दिन में एक अलग सा फीलिंग आता है, एक ओवरऑल सेंस ऑफ वेल बीइंग हम उसे बोल सकते हैं कि वी आर गेटिंग क्योर्ड। एक सेंस ऑफ वेल बीइंग 100% पेशेंट में आता ही है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। देयर इज गुड स्लीप, देयर इज गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर इज ओवरऑल सेंस ऑफ वेल बीइंग, देयर इज प्रॉपर हंगर, भूख अच्छे से लग रही है। सो ये सारी जब चीजें होती है, पेशेंट का पहला कहना डॉक्टर को यही रहता है कि सर और कितने टाइम लेनी होगी, बहुत परेशान हो चुके हैं, अभी और नहीं लिया जाता। सो दिस इज जस्ट अ जोक। कमिंग टू आवर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। जैसे ही पेशेंट को लगता है पूरी तरह से ठीक हो गया, हमें देना है एक और महीना या 1.5 मंथ टू मेक श्योर ये फंगस एक्चुअली में क्लियर हुआ है। कई पेशेंट्स को लगता है कि अभी ईचिंग नहीं है, अपीयरेंस वाइज भी सब कुछ क्लियर हो गया है, तो ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते, पर थोड़ा फंगस वहां पर होता है। और दही, अचार, बैंगन, रात को जागना, स्ट्रेसफुल लाइफ, 2020 का हमारा लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कई सारे कारणों के वजह से वो जो बचा हुआ फंगस है वो एग्रावेट या मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। सो गोल्डन रूल यही है कि जब पेशेंट को लगे पूरी तरह से ठीक हो गया है, गिव 1 मंथ मोर, 1 महीना, दैट्स इट। सो दिस इज वेरी वेरी इजी, 2 सिंपल रीजन जिससे हम बोल सकते हैं फंगल इन्फेक्शन रूट कॉज से क्योर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, अपथ्य। आप सभी को पता है कि रीजन क्या है कि पेशेंट्स इतना जल्दी रिकवर होते हैं, तो जितना फोकस कर रहे हैं पेशेंट, सेलेरी जूस है, व्हीट ग्रास जूस, ब्लैक रेजिन्स, कैस्टर ऑयल, कई सारे चीजें हैं, पंचकर्मा है, रक्तमोक्षण है, जो पेशेंट्स एफर्ट्स लेते हैं खुद के लिए कि मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है। वीव सीन जहां 8 महीने और 10 महीने के सिवियर स्किन इन्फेक्शंस, वहां पर पेशेंट हैज शोन मिरेकुलस चेंजेस इन 3 months टाइम, इन 45 days टाइम, एंड it's great to see such patients feeling so happy about their improvement, and this is all because of this beautiful bliss that is, we've all received, which is Ayurveda. So गोल्डन रूल ओवर हियर कि जितना हम ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, जितना हम डाइट रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हैं, मेनी पेशेंट्स सेज कैन वी टेक अल्कोहल, कैन वी टेक मीट, कैन वी टेक फिश। अगेन, आई डोंट से यू कांट टेक, इफ यू डोंट टेक you recover in this time, if you take you recover in this time. Ayurveda will totally do the recovery, but how fast you will recover depends on how well you follow. And then the patient first says no, I will not take anything. This is like a very simple thing that I tell the patient, and always the patient will say no, I want to recover very fast, I want to save the weeks, I want to save that part where I don't have to take so many medicines, apply and everything. I want to save my weeks, so definitely I will stop everything. And when, again, this is something that I always say, when does a patient come to Ayurveda? When all the other doors are closed, not just skin infection but about every other condition. When all the doors are closed, then patients think of our own Indian science, which is Ayurveda. So this is all for today. I won't stop talking. I can talk for hours and hours on this topic or any other topic related to Ayurveda. So this was all for today. अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपको फंगल इन्फेक्शन रिलेटेड या कोई और टॉपिक रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम जोवीज एंड द टीम,
look impressive, be progressive.